अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ेनी हान डेली लाइफ। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तमाम न्यू देखने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है ऊपर के नहीं नज़र आ रहा है। इस वक्त हो रहे हैं 8:30 सुबह के। आप लोग मुझसे पूछते हैं सब लाइफ में, जैसे कि आप सबको पता है डेली लाइफ होती है 6-7 घंटे की, रात को 1-2 बजे स्टार्ट हो जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप लोग पूछते हैं अगर आप सोती हैं मतलब दिन आप रात को लाइव वगैरह करती है तो आप डे में फिर सोती हैं या क्या आपकी रूटीन होती है। सो आज मैंने सोचा है लाइव जैसे ही बंद की, ये देखिए अभी ट्राईपोड यहीं पे पड़ा है, बोर्ड शोर्ड इधर ही, चार्जर ये देखिए सारा कुछ इधर ही लगा हुआ है। बट मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि आज व्लॉग में आपको व्लॉग में आज बनाती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी डेली क्या रूटीन होती है, घर में क्या कुछ होता है, गेस्ट आना जाना या खाना पकाना, सफाइयाँ करना, हर चीज़ जो भी रूटीन होती है, एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। जस्ट वेट एंड वॉच। जी तो गाइस, अभी ये है कि नाश्ता कर लिया, लाइव बंद की, उठी, नाश्ता वगैरह बनाया, फिर जो है नाश्ता कर लिया और अब जो है ना मज़ेदार मज़ेदार सी टी पी रही हूँ। तो क्या नाचो मैं? अभी टी लेकर आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और रूम में आने के बाद बस अभी मैंने टी पीनी है। टी थोड़ी सी गर्म है तो इसको रख देते हैं। इसके साथ साथ मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कुछ ड्रेसेस जो है ना ये निकाल ली हैं, जो कि क्या करने वाले हैं, ये वाले ये सारे ये जो आयरन करने वाले हैं। इससे मुझे ये होता है ना कि मुझे रोज़ का आइडिया होता है कि कौन से ड्रेसेस निकालने हैं, कौन से ड्रेसेस मतलब रखने वाले हैं, कौन से क्या करने वाले हैं। मैं निकाल लेती हूँ, फिर उनको आयरन कर लेती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है सामने रखे होते, मुझे पता होता है कि ये काम करने वाला है। जो काम करने वाला होता है ना उसको मैं सामने कर देती हूँ। जैसे कि ड्रेसेस निकाल के सामने रख दिया, अब मैं जैसे ही देखूंगी मुझे पता होगा मैंने ये करने हैं, मैं फ़ौरन से कर दूंगी। इसी तरह जो जो काम करने वाला होता है वो मैं निकाल के सामने रख देती हूँ, तो फिर मेरी डे रूटीन जो है ना बड़ी अच्छी गुजर जाती है। तो स्टार्ट जो है मैं सबसे पहले अपने रूम से ही करती होती हूँ। वैसे मेरा रूम आपने देखा है हर वक्त वैसे ही लश पश तुकार होता है, साफ़ सुथरा होता है। बट जो थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि ये ड्रेसेस वगैरह निकालना, सेट करना, बच्चों के ड्रेसेस वगैरह निकाल के सेट करना, मतलब क्लीनिंग रोज़ के रोज़ अगर आप करोगे ना वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे यार साफ़ है क्या करना है, वो मैसी होता जाएगा ज़्यादा, फिर मैस जब बन जाएगा ना फिर आपके लिए जो है ना मुश्किल हो जाएगी। सो साथ साथ करते रहते तो वो रोज़ के रोज़ सही चमक जाता है। फिर मैं अपने रूम से स्टार्ट करती हूँ, फिर बच्चों के रूम से, फिर गेस्ट रूम, सारा कुछ मतलब मैं आपके साथ शेयर अच्छा, ठीक है। करती रहूँगी जो भी है। पर सबसे पहले अपने रूम से स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल तो मैं क्या करूँगी भाई, टी पीते हैं मज़ेदार सी, और सबसे पहले थोड़ी सी जो है ना नींद ले लेते हैं, छोटी सी नींद लेंगे। नींद से उठ के फिर जो है ना काम शाम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गाइज ये देखिए मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोई भी चीज़ हजम नहीं होती है। सो अभी बस नींद चीन पूरी करने के बाद मैं उठी हूँ और ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं क्या खा रही हूँ, केक रस। किस किस को पता है कि केक रस क्या होता है? केक रस विद टी यार इतना मज़ा देते हैं ना। ये देखिए इसको ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे डुबो देते हैं बीच में, ऐसे फिर उठाते हैं ना, ओए होए होए क्यों थक रही हो? वाह 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 वाह, चस आ गया चस। मम्मा मुझे भी दिखाएं। ये देखिए गाइस, मैं फुटबॉल के साथ खेल रही हूँ और मैं खेल रही हूँ गाइस। और
तो ये देखिए गाइस, फातिमा मैडम जो है ये रेडी हो चुकी है। जैसे कि अपने रूम्स वगैरह मैंने सारे क्लीन कर दिए थे, फिर मैंने क्या किया है, फातिमा को सबसे पहले शावर करवाया है। फातिमा को शावर करवा के रेडी कर दिया। और ये देखिए आज मैंने फातिमा को इतने प्यारे से हेयर्स बनाए हैं। फातिमा नो 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 वेट, ये नो डोंट मूव, अबे बच्चे की जान लेगा बे। ऐसे ये देखिए इतनी प्यारी सी मैंने इसको ब्रेड्स बनाई हैं, फ्रेंच ब्रेड्स जो है ना वो बनाई हैं। और इतनी माशाल्लाह कोई प्यारी लग रही है। और अभी मैडम ने शूज़ वूज़ पहन लिया, रेडी हो गया। क्योंकि अभी इसके पापा आए हैं तो ये कह रही है पापा मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी आप मुझे लेके जाएं, हम चीज़ लेकर आते हैं। आर यू रेडी? ओके यू गो। थैंक यू माय स्वीट बेबी, माय स्वीट बेबी, ओह माय स्वीट जान। अब ये है कि बस फातिमा तो रेडी हो चुकी है, बाकी सारा घर वगैरह भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया। अब इस तरह करते हैं कि जाते हैं और मिमी को जो है ना रेडी करते हैं, मिमी को कुछ करते हैं। ये देखिए गाइस, मिमी को भी माशाल्लाह रेडी कर दिया है, प्यारा सा ड्रेस पहना दिया, बहुत प्यारी सी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह प्रिंसेस लग रही है, स्वीटू स्वीटू प्यारी सी बेटी। ओए मेरा बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी 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 जी। तो ये है कि फातिमा भी रेडी हो चुकी है और मिमी भी रेडी हो गया। अब ये दोनों महारानियाँ जो है ना अपने पापा के साथ बाहर जाने के लिए रेडी हैं। रेडी? यस। ओके गो। तो अभी ये लोग जो है ना, दोनों को मैंने नहलाया। मिमी भी काफ़ी रो रही थी नहाते वक्त। अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हालांकि गर्म पानी करके नहलाया, लेकिन बच्चों को होता है, ये तो शुरू से ही नहाने से बहुत तंग होती है, डरती है, पता नहीं क्यों। सो अभी बच्चे भी रेडी हो गए हैं और अब उसके बाद जो है ना इस तरह करते हैं, अपने लिए निकालते हैं एक प्यारा सा ड्रेस और ख़ुद जो है ना फिर रेडी होती हैं। या बल्कि ऐसा करते हैं ना कि हाँ, बल्कि ऐसा करते हैं ना, पहले सफाइयाँ कर लेते हैं सारी, फिर उसके बाद शावर लेके आराम से रेडी हो जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये बच्चों का जो है ना प्लेइंग एरिया, यहाँ पे इनका ये स्टैंड वगैरह लगे हुए हैं जिसमें फातिमा और मिमी के ड्रेसेस हैं। और बाकी ये देखिए करती क्या है, ये बास्केट पूरी जो है ना टॉयज से भरी हुई है। यहाँ पे अपने लिए घर शर बनाती है। ये पता है आपको, ये जो वाइट वाला बॉक्स इसने रखा है, कहती है मम्मा ये मेरा सिंक है, इसमें जो है ना बर्तन वॉश करने होते हैं। और बाकी ये देखिए जो जो इधर यहाँ पे इसने रखी होती है उनके लिए सजाया कैसे होता है सारा कुछ, ये देखिए ऊपर नीचे सारा कुछ इस तरह से। तो ये छोटी मैडम सो रही है, ये बड़ी बैठी हुई है, ये फातिमा का अपना टेबल वगैरह सारा कुछ। और जो है ना ये फातिमा की कार और ये साइकिल। और ये दीवार हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई है क्योंकि वो इसमें ना सेम आ रही है बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा बारिश वगैरह कुछ इस तरह से इतनी ज़्यादा हुई है तो सेम वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो बाकी ये इनका प्ले एरिया है, यहाँ पे ये जो है ना फातिमा के शूज़ वगैरह भी सेट किए होते हैं क्योंकि वो जब भी कोई भी ड्रेस वगैरह पहनती है तो उसको आसानी हो जाती है फिर। और नीचे सारा कुछ इनके लिए सेटअप इसलिए बनाए हुआ है ना क्योंकि बच्चे आपस में खेलते रहते हैं ना। ये फातिमा और रूम मिमी का जो है ना प्लेइंग एरिया है, ऑब्वियसली उनका रूम हो गया। सो ये है ना कि फिर उनके लिए बड़ा मसला बनता है कि यहाँ पे जो है ना कोई भी चीज़ आ गई, वो बिल्कुल रूम खाली करके नीचे सारा कुछ सेट कर दिया इनको, ताकि जो है ना इनके लिए मुश्किल ना हुआ करे, खेलती रहा करें और कभी भी किसी को भी लगे ना। और कारपेट के भी नीचे भी सही वो जो मोटे वाला फोम होता है वो बिछाया हुआ है ताकि ये इजी होके खेला करें। तो ये देखिए गाइस, जो ड्रेसेस आयरन करने वाले थे वो आयरन कर लिए हैं। एक ये वाला कर लिए, एक ये वाला कर लिया और एक ये प्यारी सी मैक्सी कर ली है जो कि अभी तक पहनी भी नहीं है। और ये आप लोगों को अगर याद हो तो मरी पे जब हम ट्रिप पे गए थे तो वहाँ से जो है ना ये हम मैक्सीज लेकर आए थे, ये अभी तक पहनी भी नहीं है। अब इनमें से एक ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ और बस जो है ना फटाफट से जो है ना रेडी होते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके सफाइयाँ सारी हो गई हैं, सारा काम वगैरह कंप्लीट किया। एक्चुअली मेरे पास ना इन दिनों में कोई भी हेल्पर वगैरह नहीं है, सो सारा कुछ जो है ना खुद ही करना होता है। बस अभी जो है सफाइयाँ ख़त्म हुई हैं सारी और अभी जो है जल्दी से फटाफट जो है ना अच्छा सा ड्रेस पहन के रेडी होती है। तो जी गाइस, मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया था। मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ, वाइट वाली मैक्सी। ये मैक्सी भी मैं उसी के साथ लेकर आई थी
जो अभी दूसरी वाली मैक्सी थी, ये 2 मैक्सीज हम लेकर आए थे मरी से, बड़ी प्यारी प्यारी हैं। तो अभी दिल किया ये वाले पहनने का, सो मैंने ये वाली निकाल ली है और ये वाली पहनते हैं। उसके साथ ये मैंने बच्चों के भी कुछ ड्रेसेस थे जो आयरन कर लिए थे, क्योंकि बार बार नहीं होते और रोज़ रोज़ नहीं होते। सो अभी जो है ना इनको जाती हूँ उनके रूम्स में, इनको भी हैंग करती हूँ, क्योंकि अगर रूम में पड़े रहे ना, मतलब इधर उधर पड़े रहे तो बड़ा मैसी सा लगता है और बिल्कुल भी क्लीनिंग सी नहीं लगती है। सो अपने लिए ये ड्रेस निकाले, भी जाके बच्चों के रूम में रख के आते हैं, सारा कुछ सेट करते हैं, देन अपनी बारी। बात तो सही है। हाँ जी गाइस, क्या बोलूँ बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सीन कुछ ये है कि ये देखिए, जो ड्रेस कल निकाला था वो यहीं का यहीं हैंग हुआ पड़ा है। हुआ कुछ यूँ कि काफ़ी मेरी यूट्यूब फैमिली को ये चीज़ पता भी है कि आजकल सीन क्या चल रहा है। आजकल सीन कुछ यूँ चल रहा है कि हालत बड़ी ख़राब है भाई, तबीयत बड़ी ख़राब है। कल मैंने ये भी बताया था अपने व्लॉग में कि हेल्पर नहीं है मेरे पास, कुछ भी कोई भी नहीं है इन दिनों में मेरे साथ। तो ये है कि मुझे खुद सारा काम वगैरह करना पड़ जाता है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। वो कल मैंने जब काम शाम किया, आप बिलीव करें मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी मेरी हालत ख़राब हुई ना कि बस वही जो इश्यू बताया हुआ है मैं बार बार डिस्कस नहीं करती। बट ये है कि काफ़ी मतलब सबको पता ही है तकरीबन कि क्या सीन है। तो ये है कि मैं उसकी वजह से मेरी इतनी हालत ख़राब हुई और फिर मैं बस मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने दवाइयाँ वगैरह भी ली, सारा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। फिर करते करते जाके कहीं जो है ना मेरी आँख लग गई, और आँख लगी तो फिर मतलब दिन आपको पता है कितना छोटा सा होता है, यूँ करके दिन गुजर जाता है। फिर टाइम ही ख़त्म हो गया था। जब आँख खुली तो सुबह जाके जो है ना 3 बजे जाके आँख खुली, नहीं बल्कि 3:30 बजे आँख खुली। और मैंने फिर जो है ना रात के 3:30 बजे जाके आँख खुली। फिर जब मैं सो गई थी, तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था शाम का, और फिर जब मेरी आँख खुली तो दिन तकरीबन जो है वो गुजर ही चुका हुआ था। दिन तो गुजर चुका था, रात थी। और आपको पता है 2 बजे लाइव का टाइम होता है अगेन। और मैंने जो है ना फिर 3:30-4 बजे करीब मैंने लाइव शुरू कर दी थी। और बस इसी तरह से सिस्टम चलता रहा। तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी, बट मुझे पता है आप लोग इतना वेट कर रहे होते हैं। इतने में जब लाइव बैठी तो सब इतने गिले कर रहे थे, आप ही क्यों। मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, मैं क्या करूं। बट यह है कि मैंने लाइव शुरू कर दी थी और लाइव करती रही। अब यह है कि मतलब नेक्स्ट डे हो चुका है, ऑब्वियसली नेक्स्ट डे है क्योंकि मॉर्निंग है। और ये देखिए इधर दूसरे मोबाइल में जो है लाइव वगैरह भी चल रही है, ये देखिए लाइव चल रही है। बट मैंने कहा कि चलो साथ साथ जो है ना थोड़ा सा व्लॉग बनाते, क्योंकि वो व्लॉग तो वहाँ का वही बढ़ गया। सो अभी मैंने क्या किया कि मेरा बहुत दिल कर रहा था, तबीयत बताया ना ख़राब थी, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता यार। कोई भी चीज़ खा लूँ, हल्के से हल्की खा लूँ, चावल रोटी खा लूँ, चाहे कोई बिल्कुल ब्रेड वगैरह क्यों नहीं खा लूँ, नहीं हज़म हो रहा है कुछ भी। मतलब ऐसे दिल पे ही जैसे वो बस तैर रहो, इस तरह से कंडीशन हुई है। बड़ी अजीब सी, टी वगैरह तक हज़म नहीं होती है। तो अभी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रीन टी जो है ना, ग्रीन टी का दिल कर रहा था। ये हल्की अच्छी होती है वैसे भी जो है ना डाइजेस्ट वगैरह करने के लिए। सो मैंने कुछ खाने पीने का दिल बहुत कर रहा है, इतनी भूख है, ऐसे दिल कर रहा है नाश्ता है मज़ेदार सा कुछ नाश्ता करूं। बस अल्लाह पाक सेहत दे तो सेहत, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर से खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल ये बस ग्रीन टी बनाई है और जो है ना ग्रीन टी पी रही हूँ। तो मैंने कहा है कि आप लोगों को पता चले कि क्या मेरी रूटीन तो उधर ही बढ़ गई थी, जो मैं सोच रही थी रूटीन वाला व्लॉग शेयर करूँगी। सो कोई नहीं, चलो नेक्स्ट डे है, ग्रीन टी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज क्या होता है। स्टे ट्यून। जी तो गाइस शावर ले लिया अभी और प्यारा सा ड्रेस पहन लिया, मैक्सी पहन लिया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं अगर शावर लेती हूँ तो उसके बाद क्या हेयर केयर, क्या स्किन केयर रूटीन्स जो आप लोग पूछ रहे थे बार बार, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं करती क्यों। आगे हैं मैं करती क्या हूँ, ये पब्लिसिटी नहीं कर रही मैं, इसको मत दिखाइएगा इतना ज़्यादा प्रॉपर। हाँ तो ये है ना कि ये मेरे पास एक है एक्टिव ऑक्सीजन सेल, इसका नाम है, हेयर्स के लिए जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ।
तो वैसे आप लोगों को पता है कि मेरे साथ जो मसला हो रहा है जिसकी वजह से मेरे हेयर्स वगैरह गिर रहे हैं, सारा कुछ आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करे। बाकी जब अगर कुछ भी नहीं था तो यकीन करें मेरे बालों को बहुत सूट किया, इससे मेरे बाल इतने हेल्दी और इतने अच्छे होना शुरू हो गए थे। जो चीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो मैं करती थी बहुत अच्छे, बल्कि आप लोग व्लॉग्स में देखते भी रहते थे। बट अब मसला हो रहा है इसकी वजह से, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये थोड़ी बहुत जो चीज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ ताकि बिल्कुल ही गंजी ना हो जाए। सो ये देखिए, ये हमने सिर्फ इतना सा लिया, इतना सा हमने लिया। उसके अलावा आपको पता है ये जो हेयर सीरम वगैरह होते हैं, कोई भी सीरम हो जाए तो वो मैंने लिया। इसके ऊपर मैं तकरीबन ये देखिए 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने इसके ऊपर वो डाल दिए ऐसे। फिर जो है ना मैं इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, ये अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और अब क्या करना है, फिर हेयर्स पे लगाना है। हेयर्स पे लगाना है, कोशिश करिएगा स्कैल्प पे नहीं लगे तो अच्छा है। वैसे मैं स्कैल्प वगैरह पे भी लगाती हूँ, कुछ होता नहीं है, बट ये है कि आप लोग कोशिश करिएगा कि स्कैल्प पे नहीं लगे। और ये जो रूट्स कह रही हूँ, टिप्स जो होती है ना, इस पे ज्यादा लगाएगा, क्योंकि ये अक्सर 2 मुंह बाल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसको बहुत अच्छे से कवर करता है। सो मैं अभी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से जो है ना ऐसे 2 हैंड्स के साथ ना ऐसे करके जो है ना हमने इस चीज़ को करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो टिप्स होती है ना, इनके ऊपर हमने अच्छे से लगाना है इसको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे मरोड़ना नहीं है, ये आराम आराम से इसको ऐसे ऐसे करके लगाना है। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये आप लोगों ने ये काम करना कब है, जब आप नहा के बाहर निकलते हैं ना, तो आपने टॉवल ड्राई जो हेयर्स कर लेते हैं, तो वो टॉवल ड्राई होते हैं, उनमें हल्के हल्के से वो वेट होते हैं, उनमें आपने ये लगाना है ताकि ये फुल हेयर्स में जो है ना अब्सॉर्ब हो जाए और बड़ी फ्रेश जो है ना, मतलब मैं कहती हूँ कि कितना ही अरसा हो गया था, मैंने बिल्कुल स्ट्रेटनिंग वगैरह छोड़ दी थी, हर चीज छोड़ दी। क्यों? मेरे अपने कर्ली हेयर्स हैं और मुझे जो है ना बड़ी अच्छी होता था इसके साथ, बिल्कुल वो फटे हुए बाल नहीं लगते थे, बहुत बड़े डिसेंट उसमें लगता था, ऐसे लगते थे जैसे कर्ल्स जैसे करवाए हुए होते हैं, तो इतने प्यारे लगते थे। नजर हो सकता है बालों को होगी है यार। तो ये है कि इस तरह से आपने लगाना, बहुत अच्छी लुक देता है। और बाकी स्किन केयर का आप लोग पूछते हैं कि स्किन केयर में मैं क्या करती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं स्किन केयर। मेरे लिप्स देख रहे हैं कितने ज्यादा फटके हुए हैं, मेरी स्किन है ही शुरू से ऐसी, सर्दियों या शदीद जून जुलाई की गर्मी क्यों ना हो, मेरे लिप्स का ये होता है। उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये वैसलीन उठाया, एक मिनट, ये जितना मंड के आप लगा ले कोई नुकसान नहीं है। ये लिप्स पे वैसलीन लगाया। बाकी अगर मतलब थोड़ा सा जैसे अभी इस मौसम में ना थोड़ी ज्यादा ही जो है ना गर्मी वगैरह पड़ रही है ना, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी फेस पे, हैंड्स वगैरह पे। लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम चेंज होता तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल में लोशन लगा लेती हूँ, चाहे कोई भी हो जाए, वैसलीन का हो जाए, दूसरा तीसरा कोई भी लोशन हो जाए, सिंपल लोशन उठा के जो है ना वो लगा दिए बस। कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे जो कुछ भी है नेचुरली है। हाँ, बाकी आप लोग जो बार बार पूछते हैं आपकी स्किन केयर रूटीन, रेमेडी दे बताए, स्किन केयर रूटीन बताए, तो वो मुझे कभी कभी दौरा पड़ता है जब मैं अपनी स्किन केयर रूटीन या कुछ ना कुछ मैं यूज करती हूँ, जैसे ईद वगैरह आ गई इस तरह, तो रेमेडीज वगैरह बहुत पता है, बहुत सारे टोटके छोटके पता है, और 100% वर्किंग वाले। सो अगर आप लोग उन्हें जानना चाहते हैं, आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी और 100% जो है ना वो इफेक्टिव होंगे। बाकी मेरी अपनी इतनी सी रूटीन है, बस शावर ले लिया और तैयार हो गए हैं। मेकअप बिल्कुल भी आपको पता है, मेरे व्लॉग्स वगैरह में भी बहुत कम कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने मेकअप किया, नहीं तो लाइव में भी ऐसे ही, और मुझे मेकअप वैसे भी नहीं पसंद। और ड्रेस अच्छे से अच्छा पहन लिया, जूता इसके साथ मैंने ये देखिए ये वाला बस जूता इसके साथ निकाल लिया, ब्लैक, ये मैच हो रहा है। सारे जूते जो है ना वो सारे इधर नीचे बेड के साथ पड़े हुए हैं, तो जो जिस ड्रेस के साथ पहनना होता है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि डस्टी वगैरह हो जाता है कुछ भी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। सो ये है कि ये वाले जूते इसके साथ निकाल लिया और बस अब मैं रेडी। अगर कहीं जाना हुआ, कुछ भी हुआ, इधर आए, ये देखिए
ये मेरे सारे बैग्स वगैरह इधर हैंग हुए हैं ना, इनमें से बस क्या करना है, सिर्फ जूता पहनना है और यहाँ से एक बैग उठाया और बस निकल गए। इसी तरह से क्या है, बालों को हल्का सा कैचर शैचर आगे से लगा लूंगी सिंपली, और बाकी कोई भी कुछ भी नहीं करना, मेरा यही होता है सारा कुछ।